अगर आप इंडिया में किसी भी सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, कोई एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, एग्रीकल्चर का हो, किसी भी स्टेट एग्जाम का हो, तो ये वीडियो खास आपके लिए आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, कुछ रूल्स चेंज किए हैं जो कि भारत में सरकारी नौकरी की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल देता है। इसके लिए हमको एक कहानी सुननी पड़ेगी। ये कहानी है दोस्तों वेस्ट बंगाल की। एक आदमी जिसने साल 1985 में दोस्तों एग्जाम पास करके सरकारी नौकरी ली। पहले तो इतने पुराने एग्जाम नहीं होते थे, है ना, वो फिर भी जितनों के थे उसने दिया, सरकारी नौकरी हासिल की उसने, और 2010 में रिटायरमेंट से कुछ समय पहले ही उसको निकाल दिया गया। निकाला तो निकाला, उसकी पेंशन भी रोक दी, वो भी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से जो उस आदमी की थी भी नहीं। इसी मुद्दे पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है गगन। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आओ आपको लेकर चलता हूं कहानी की तरफ। तो दोस्तों ये अपील फाइल की है, एक पैरामेडिकल ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, उसने गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के खिलाफ, क्योंकि उसे टर्मिनेट कर दिया गया था सर्विस से। ये केस अगर आप अपने आप पढ़ना चाहें तो दोस्तों वासुदेव दत्ता वर्सेस द स्टेट ऑफ बंगाल एंड अदर्स केस है, आप इसे देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में दोस्तों इसका फैसला सुनाया है। तो दोस्तों बात है ये 1985 की। कैंडिडेट कहता है, ऑब्वियसली बात, अगर आप इंडिया में कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक इंडियन सिटीजन हो ना, बड़ी नॉर्मल सी चीज है। आप कोई भी स्टेट या सेंटर का सरकारी नौकरी का पेपर भरिए, वहां पर एलिजिबिलिटी में लिखा होता है शुड बी एन इंडियन सिटीजन। तो ऑब्वियसली बात है भाई साहब इंडियन सिटीजन थे, इन्होंने पेपर दिया 1985 में। जब इनकी सिलेक्शन हो गई, इन्हें कहा गया कि भैया कोई अपना प्रूफ तो दे दो मेरे को आपकी नेशनैलिटी का। तो इन्होंने क्या किया, जो इनके पिताजी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया था वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन्होंने दे दिया, और साथ ही साथ बोला पुलिस को कि आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनानी है, वो अपॉइंटमेंट के 3 महीने के अंदर अंदर आनी चाहिए। कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर। लेकिन मुद्दा ऐसा हुआ कि भाई साहब ने रिटायर होना था साल 2011 में, उससे 1 साल पहले 2010 में दोस्तों वो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आई है। कितनी तेज है पुलिस हमारी यहाँ की, सिर्फ मूवीज में ही मजाक नहीं उड़ता, यहाँ पर भी 1985 में जो रिपोर्ट आनी चाहिए थी, उस रिपोर्ट को आते आते लग गए 25 साल। 25 साल के डीले के बाद वो रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट में पता क्या आया कि भैया आप तो सरकारी नौकरी कर ही नहीं सकते, आप तो एक इंडियन सिटीजन हो ही नहीं, टाटा बाय बाय। और इन्होंने और चोरी ऊपर से सीना चोरी सुना है आपने, गलती थी इनकी, इतना बड़ा इतना तगड़ा इन्होंने डिले किया, 26 साल की सर्विस को इन्होंने खत्म कर दिया उसके, और साथ ही बोला पेंशन। वो क्या होता है, आप तो इंडियन सिटीजन ही नहीं हो, खुशकिस्मत मानो कि आपको हमने सरकारी नौकरी दी थी, उसके लिए हम आपको सजा नहीं दे रहे। यू आर नॉट एन इंडियन सिटीजन, यू डू नॉट डिजर्व टू बी इन द जॉब ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड यू डू नॉट डिजर्व टू गेट द पेंशन। भाई साहब इनकी पेंशन तक रोक दी। अब गलती किसकी है सोचो, किसकी गलती है? अब पुलिस वेरिफिकेशन की गलती है ना। जो काम पुलिस को, वेस्ट बंगाल की पुलिस को 1985 में 1985 में करना चाहिए था, उन्होंने उसको 25 साल लगाए। इन्होंने तो अपना जो प्रूफ देना था दे दिया, और साथ ही साथ इनको ना बात नहीं करी, इनको बिठाया नहीं, आओ भाई साहब ऐसे ऐसे चक्कर है, बोल दिया कि गए आप चलिए। तो इन्होंने बोला ये क्या बदतमीजी है, मुझे बताओ तो कोई प्रूफ चाहिए, मैं दूंगा आगे प्रूफ, और तुमने प्रूफ भी कब मांगा जब मेरी रिटायरमेंट को कुछ समय रह गया हो। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा और अच्छा लताड़ा वेस्ट बंगाल सरकार को भी। वेस्ट बंगाल के जो सरकारी नौकरी के जो बोर्ड होता है, पुलिस अथॉरिटीज होती है, उनको अच्छे से लताड़ा, क्योंकि इस डीले को उन्होंने अच्छे से एग्री किया कि हाँ भैया हमारी गलती हुई है। लेकिन फिर भी उन्होंने उनको चांस ही नहीं दिया कि हाँ बैठो हमको बताओ भैया ऐसे ऐसे दिक्कत है, आपके पास कोई प्रूफ वगैरह है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये नेचुरल जस्टिस के बिल्कुल ही अगेंस्ट है और ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कैंडिडेट को जितनी भी सर्विस के बेनिफिट्स होते हैं उसको दो, उसको पेंशन बनती है पेंशन दो। सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया ऐसे केयरलेस और इंडिफरेंट अप्रोच की पुलिस की। सिंपल सी बात है भैया, 1985 का आपका काम है, 25 ईयर्स बाद आप दे रहे हो, ऐसा भी क्या हो गया भैया, 25 साल किसको लगते हैं यार पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाते बनाते। और आपने बनाई तो बनाई, उसको बता तो दो कि भैया इस वजह से आपको निकाल रहा है, सिर्फ चिट्ठी दे दी कि चलो बाय बाय टाटा मिलते हैं और पेंशन भी खत्म। तो इस बदतमीजी को नहीं रुकेगी। और जैसा मैंने आपको बताया क्या बदलने क्या वाला है प्रक्रिया में, तो दोस्तों जस्टिस
जेके महेश्वरी और आर महादेव ने दोस्तों डायरेक्शन दी पुलिस ऑफिशियल्स को, पूरी स्टेट्स के, यानी कि इंडिया की जितनी स्टेट्स और यूटीज है उनको, कि इंक्वायरी और फाइल रिपोर्ट होनी चाहिए। जो भी बच्चा, लड़का या लड़की जब सिलेक्ट होता है सरकारी नौकरी में, कहाँ का है, नेशनैलिटी कैसी है, जेन्युइन है कि नहीं, कभी भी जब भी अपॉइंटमेंट होगी, अगर आप कभी सरकारी नौकरी के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं तो आपसे मांगे जाते हैं कम से कम 2 फोन नंबर आपके आसपास के, ताकि वो आपके जांच पड़ताल पूछताछ कर सके कि भैया रहता भी है यहाँ पर नहीं। और साथ ही साथ बोला, या तो नोटिफिकेशन में मेंशन होगा कि भैया 2 महीने के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन होगी, 3 महीने के अंदर होगी, नहीं तो कह रहे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ले लो, 6 महीने से डिले पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। और अगर होती है किसी भी बच्चे की 6 महीने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस की तो बैंड बजेगी, बच्चे को भी दोस्तों सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब इसमें मेरे को समझ नहीं आया बच्चे की क्या गलती है, लेकिन हाँ 6 महीने के अंदर अंदर आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। तो बच्चों आपको भी थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा, अगर आपकी नहीं होती है 6 महीने के अंदर, या फिर आपकी नोटिफिकेशन में जैसी भी लिखी हुई है उसके हिसाब से। तो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि हाँ, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप जब नौकरी लग जाते हो ना, ये नहीं है कि आप परमानेंट हो चुके हो, आप लग चुके हो, आपको पेरोल में आ चुके हो, नहीं, जब तक आपकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगी कोई भी सरकारी नौकरी से सिलेक्टेड बच्चा परमानेंट नहीं किया जाएगा। आप लग जाते हो, आपको तनख्वाह आनी चाहे शुरू हो जाती है, लेकिन आप परमानेंट, आप पेरोल में सिर्फ एक बार जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी उसके बाद ही करोगे। तो इट इज मेड क्लियर दैट ओनली अपॉन वेरिफिकेशन ऑफ द क्रेडेंशियल ऑफ द कैंडिडेट्स, की कैंडिडेट का नाम, पता, उम्र, बाप का नाम, माँ का नाम, उस सब के बाद ही अपॉइंटमेंट रेगुलराइज की जाएगी, ताकि आगे ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अकॉर्डिंगली अपील को अलाउ किया गया। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल सरकार को बोला कि इन जो भाई साहब की जो पेंशन बनती है 3 महीने के अंदर अंदर इसको डिसबर्स किया जाए। तो देखियो गलतियां मोस्टली हम जो देखते हैं वो इसमें इस इंस्टेंस को अगर हम ले तो सारी गलती किसकी थी? अथॉरिटीज की थी। जो काम 1985 में हो जाना चाहिए उसको 2010 में जाकर किया है, और पेंशन भी नहीं दी और बात भी नहीं की। तो पूरी बात की एक बात क्या कि भैया जब भी आप सरकारी नौकरी के लिए सिलेक्ट होंगे आप डायरेक्ट रेगुलराइज नहीं होंगे, आपकी पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही आपको पेरोल में यानी कि आपको परमानेंट बनाया जाएगा। साथ ही साथ या तो आपकी नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि इतने समय के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन हो जानी चाहिए, वो वैसे जनरली नहीं होती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 महीने दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि पुलिस वेरिफिकेशन करवा दीजिए, नहीं तो उसके बाद टाटा बाय बाय। दिस इज मी गगनदीप सिंह साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।